ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ वेले का समा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा से श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से हुक्मनामा आया है। सो आओ कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए उस हुक्मनामे के विचार के साथ जुड़ने की कोशिश करें और हुक्मनामे में जो ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करके उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश किया जाए। सो आओ अपना ध्यान गुरबाणी के साथ जोड़ें। राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा। गोंड राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज चौपदे 4 पदों वाले शब्द में कृपा कर रहे हैं। दूसरे घर में एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु सतगुरु की कृपा से मिलता है। जिए प्राण किए जिन साज, जिस परमात्मा ने हमें हमारा शरीर बनाया, हमारी आत्मा बनाई, शरीर बना के उसके अंदर आत्मा डाली और उसके अंदर हमें जीने की शक्ति दी। माटी में जोत रखी निवाज, ऐसा समझ लीजिए कि बस मिट्टी के अंदर उसने अपनी जोत रखी है। अगर वो अपनी जोत खींच ले, अगर वो अपनी पावर खींच ले तो सब मिट्टी ही मिट्टी है। साथ संगत जी, बर्तन को सब किश भोजन भोगाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने शरीर दे दिया और चलो भाई टाटा बाय बाय छुट्टी अपने आप कर लो। शरीर देने के बाद उसने और बहुत कुछ दिया हमें वर्तने के लिए, हमें यूज़ करने के लिए। खाना पीना, पहाड़ नदियाँ झरने, पानी हवा सूरज चंद्रमा सब कुछ दिया उसने हमें। ऐसा नहीं कि बना दिया और चलो हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, सब कुछ बनाया। जो प्रभ तज मूड़े कत जाए, जब इतना सब कुछ दिया उसने, शरीर दिया, आंखें दी, पैर दिए, नाक दिया, कान दिया, सब कुछ दिया उसने, फिर हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं उसको भूलने की और उसको भूल के कहीं और जाने की? हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं? हमें कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं? जो मिट्टी के अंदर इतनी पावर रख के इतना कुछ कर सकता है, हम कैसे कह सकते हैं? हमारा दिमाग क्यों बंद हो जाता है कि हम वो काम करते हैं जो भगवान से उल्ट हैं, वो काम करते हैं जो अच्छाई से दूर हैं, वो काम करते हैं जिसमें बुराई ही बुराई है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ऐसा क्यों? तो सर भगवान हम क्या करें? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज क्या करें फिर? पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरु साहब कहते हैं पार ब्रह्म की सेवा में लगो, अकाल पुरख वाहिगुरु की सेवा में लगो। और कोई काम नहीं है करने के लिए, बस गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा, संतों महापुरुषों की सेवा, गुरुद्वारे में सेवा, बर्तनों की सेवा, बस सेवा सेवा सेवा। गुरते सूझै निरंजन देव रहाओ। ये क्यों करें सेवा? क्योंकि गुरु के पास ऐसी सोझी है, उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की, उस निरंजन निरंकार की सोझी, वो ज्ञान, वो सारा का सारा जो कल्याण करने वाला सामान जो है वो गुरु के पास है। तो अगर गुरु के पास जाएंगे तो अपना भी भला होगा। रहाओ विश्राम देते हैं। जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, जितना भी ड्रामा हो रहा है, जितना भी दुनिया में हलचल हो रही है, कहीं पे सुनामी है, कहीं पे अर्थक्वेक है, सब का सब ड्रामा उसका बनाया हुआ है। ओपत परलो निमख मजार, वो बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है, और उसको बनाने बिगाड़ने में सिर्फ एक छिन मात्र समा लगता है, जितने में हम अपनी आँख झपकते हैं और अपनी आँख खोल लेते हैं, पलक झपक के बदल खोल लेते हैं, इतने ही में वो सब कुछ गिरा देता है, सब कुछ उठा देता है, सब कुछ बना देता है, सब कुछ बिगाड़ देता है। उसके पास इतनी पावर की पावर की पावर की पावर है, जहाँ की गतमित कही ना जाए। कोई नहीं उसको समझ सकता, कोई नहीं उसको पहचान सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं उसके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, उसके ऊपर किताब लिख सकता हूँ। कोई भी ऐसे कथा करके उसको बयान नहीं कर सकता। वो खुद अपने आप को बयान करे तो करे, हम तो सिर्फ कोशिश ही करते हैं उस सबको समझने की। सो प्रभ मन मेरे सदा तिहाय, ऐसे भगवान को, ऐसे परमेश्वर का हमेशा ध्यान चिंतन करना चाहिए। वाहिगुरु 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 करना चाहिए। अभी अभी साथ संगत जी एक खबर आई थी किसी की मौत की कुछ समय पहले, तो उनको यही अरदास हुई। सारा परिवार, 30 साल का नौजवान बच्चा है, बेटा है, और वो अकाल चलाना कर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया 30 साल की उम्र में। तो अभी उसे 2-2.5 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम पे। तो अच्छा नौजवान था, मेहनत कर रहा था, अपना
गुजारा कर रहा था, अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहा था, पर एकदम परमेश्वर की मौज हो। उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे उसके माँ बाप, मतलब लड़की ढूंढ रहे थे, लड़कियाँ आ रही थी, देख रहे थे, ये देखने जा रहा था, और एकदम आज सुबह टाएँ टाएँ फिश हो गया। अब किसके कंट्रोल में है ये? क्या हम कंट्रोल कर सके? क्या हम बचा सकें? अभी सारा का सारा परिवार परेशान हो गया, रो रहा है, दुखी है। नौजवान बेटा था, एक ही बेटा था, चला गया, क्यों ले लिया, ये कर। यही चीज़ें हम लोगों को समझनी है। जब तक हमारे पे बीतती नहीं है तब तक हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर भी हम गलती करते चले जाते हैं, उसको भूल के बैठे हम, उसको भूल के बैठे हों हम लोग। और वो भूलना जो है वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। आए न जावे नेह चल तनी, वो ना आता है ना जाता है, उसका कोई भी आने का रास्ता नहीं, कोई भी जाने का कोई गेट नहीं है। बेअंत मतलब कहने का मतलब है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी अंडे में से नहीं निकलता, वो कभी किसी की माँ की गर्भ में से नहीं निकलता। तो वो आ नहीं रहा, और वो जो हमेशा से था और उसने हमेशा ही रहना है। बेअंत गुना ताके केतक गनी, इतने गुण हैं उसके, इतने गुण हैं उसके, इतनी विशेषताएं हैं भगवान की कि हम थक जाएंगे। अगर हमें 1000, 2000, 4000, 10,000, 100,000, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ जीव भी मिल जाए ना, तब भी वो सारी जीवें मिलके भी भगवान की उस्तत नहीं कर सकती। उसके अंदर इतने गुण हैं। आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, वो और कुछ दिखा देगा आपको। अरे ये कैसे हो गया, अरे तेरे जैसा कोई भी नहीं है भाई, तू ही है भगवान, तू ही है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस हमारा काम ये है। लाल नाम जाकै भरे भंडार, जैसे लाल होता है, रूबी होता है, जैसे अपना पुखराज होता है, जैसे आपका कोहिनूर है, जैसे हीरे जवाहरात हैं, ऐसे सब हीरे जवाहरात उसके नाम में हैं। उसके नाम के अंदर ये सब ओवरफ्लो करते हैं, ये सब जो हैं ऊपर उछाले मारते हैं। जैसे पानी भर जाता है बाल्टी के अंदर पूरा का पूरा, तो पानी बाहर निकलता है ना, तो ये सब उछाल मारता है। सगल कटा देवै आधार, वो सबको आधार दे रहा है, सबको सपोर्ट दे रहा है, सबकी सांस का कारण है, सबकी दिलों की धड़कन का कारण है। सतपुरख जाको है नाव, उसका नाम सच्चा है। मिट है कोट अघ निमख जस गाओ, उसका जस करने से, उस भगवान को याद करने से, उसकी जो गुण हैं उसका सिमरन करने से, कीर्तन करने से, उसके कीर्तन का गायन करने से सारे के सारे पाप एक पल में धुल जाते हैं। सारे के सारे पाप जो हैं एक क्षण में दूर हो जाते हैं साथ संगत जी। पर सच ये है कि उसको याद किया जाए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आपने कभी नोट किया होगा, गुरुद्वारे में कभी बैठे होगे तो कई लोग कीर्तन सुनते सुनते रोते रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जब ऐसा कभी देखो तो समझ लो कि बस अब आज उसके पाप धुल रहे हैं, और पूरे के पूरे इकट्ठे धुल रहे हैं। वो इतना ज़्यादा भिज चुका है, इतना ज़्यादा अपने आप को उसने जोड़ लिया है, अंदर से जोड़ लिया है कि उसको बस और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, उसको सिर्फ परमेश्वर 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 ही महसूस हो रहा है। और ऐसे पलों में वो अपना सब कुछ ले जाता है, और जो अपना पाप है, जो अपनी गंदी काम की है, जो गलत काम की है, वो सब कुछ छोड़ जाता है परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर खुश हो जाता है। बाल सखाई भगतन को मीत, हमारे कुछ दोस्त हम कभी बचपन में बनाते हैं, कभी बड़े होकर बनाते हैं। बचपन वाले दोस्त कभी कभार नहीं भी साथ में रहते, पर भगवान ऐसा दोस्त है जो बचपन से लेके आखिर तक हमारा साथ देता है, हमारे साथ रहता है। प्राण आधार नानक हितचीत, गुरु नानक साहब महाराज अखीरली पंक्ति में कह रहे हैं, मेरे को तो तेरे से प्यार है, मेरे हृदय में तो तू बसा है, मेरे चीत में, मेरे कॉन्शियसनेस में, मेरे ध्यान में तू बसा है। क्यों? क्योंकि तू प्राणों का आधार है, तू मेरे प्राणों का, तू मेरी मुझे सांस देने वाला है, तू मेरी हार्ट बीट, जो मेरा दिल चल रहा है, तू उसका आधार है, तू है जो पावर दे रहा है, तेरी कृपा से मैं चल रहा हूँ। ये सब कुछ, ये सारा ज्ञान अकाल पुरख वाहिगुरु का, ये गुरु नानक देव जी ने आज के शब्द में दिया है। हमें बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं कि सबसे
सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा परमेश्वर है, अकाल पुरख वाहिगुरु है। उसी के साथ जुड़ने का फ़ायदा है, बाकी सब आलतू फालतू लटरम पटरम ड्रामा है। उसके सेवकों के साथ जुड़ने का फ़ायदा है, उसके भक्तों के साथ जुड़ने का फ़ायदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में अथाह ज्ञान समुंदर है भगवान के ज्ञान का। उसके साथ जुड़ के अपना भी कल्याण और अपने परिवार का भी कल्याण करें। सो इतनी सेवा आपने प्रवान करनी। कल सुबह अमृत वेले फिर आप सबके दर्शन होंगे। कथा विचार करते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो आपने क्षमा देनी, बख्शिश करनी। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।